Now, Newton का third law, to every action there is an equal and opposite reaction में. अब इनके एग्जाम्पल्स हैं. आपने अगर एक्सपीरियंस किया हो कभी, आप काशी गए हो या यही भीमताल नैनीताल भी गए हो, आपका जहाँ बोट चलती है बेसिकली, यहाँ पे हमेशा याद रखिएगा, बोट आपने देखा होगा हमेशा यहाँ रस्सी से आपकी बंधी होती है. जब इसमें पैसेंजर सवारी आपकी बैठ जाती है तो जो इसका जो आपका ना जो इसका आदमी है ये बोट के अंदर ये क्या करता है, एक डंडा हाथ में लेकर के पुश करता है इसको, और बोट आपकी क्या है फिर पानी में उतरती है. अपना देखो जैसे कि इसका मतलब बोट में समझाने के लिए ना देखो दिस ना ऐसा लग रहा होगा जैसे दिव्यांशु नाच रहा है. सुनो, बोट में आपका पुशेस द रिवर बैंक विथ ये रस्सी खोली और उसके बाद इसके हाथ में बैम्बो दे दिया. दिस बांस की डंडी या बड़ी लट्ठी जिसको आप कहते हैं आप तरह तो विद बैम्बो. नाउ दिस इज द pole to take his boat on into the river. रिवर में ले जाने से पहले वो डंडे से धक्का मारता है. इधर को आप बना दें. आप न्यूटन का थर्ड लॉ पढ़ रहे हैं जो आपका व्हाई एंड हाउ, कैसे और क्यों, ये जानना आपके लिए जरूरी है. तो ना व्हेन बोट में जब जो नाविक होता है आपका ना देखो पुशेस द रिवर बैंक, पुशेस द रिवर बैंक, नदी का किनारे या आपका ताल आपका जो पूल का आपका जो किनारा या लेक का किनारा आपका होता है विद द बैम्बो पोल. अब हमारे यहाँ तो नैनीताल और भीमताल वगैरह लेक हैं, यहाँ पे नौकुचिया ताल वगैरह, तो वहाँ आप कभी इसको एक्सपीरियंस जरूर करिएगा. सो ना द रिवर नाउ बैक ऑफर, तो रिवर भी क्या करता है, बैक करता है ऑफर्स को. नाउ एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन. तो नाउ दिस रिएक्शन हेल्प्स और यही रिएक्शन आपकी हेल्प करती है द बोट टू मूव इनटू द रिवर. द बोट टू मूव इनटू द. पहला एक्शन रिएक्शन न्यूटन के थर्ड लॉ का एग्जांपल है. दूसरा, आप तो फौजी के बच्चे हैं तो आपका उसमें भी आपने देखा होगा व्हेन गन रिकॉल्स अकॉर्डिंग टू द न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन एंड इक्वल एंड अपोजिट. आपने जैसे बंदूक यहाँ पे रखी आपने और आप ट्रिगर दबाते हैं तो गोली आगे जाती है, आपको हल्के सा झटका लगता है. दैट झटका इज नोन एज रिकॉयल ऑफ द गन. बैक मारना जिसको कहते हैं आपका नादे पते से. तो इसका दूसरा आपका जो एग्जांपल है कि व्हेन गन रिकॉil, नाउ अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ आपका नाम ऑफ मोशन एंड इक्वल एंड अपोजिट force is exerted by the. तो सिंपल आपका ना, तो ये क्यों होता है,
कि जो फोर्स आपका जो बुलेट अगर आप देखेंगे आपका जो कार्टेज होती है बेसिकली यहाँ से गोली निकली आपका ना, आपने ट्रिगर यहाँ से दबाया जैसे, तो जैसे गोली आगे गई ये पीछे की तरफ आपका रिकॉइल करेगी, झटका मारेगी आपको। द फोर्स एक्सर्टेड ऑन द बुलेट इज नोन एज, आगे गई दिस इज द एक्शन आपका, एंड फोर्स एक्सर्टेड ऑन द गन इज नोन एज आपका रिएक्शन। तो इधर को जब आपको लगेगा, जो आपके कंधे में जो झटका लगेगा वो आपका रिएक्शन होगा आपका। तो द मास ऑफ द गन इज लार्जर, क्योंकि ये लार्जर होता है इसका, और बुलेट का जो आपका ना द मास ऑफ द बुलेट इज वेरी स्मॉल इन कंपैरिजन ऑफ द मास ऑफ द गन। इसलिए आपका क्या होगा कि द गन रिकॉल्स विद द वेलोसिटी मच लेसर देन द वेलोसिटी ऑफ द कार्टेज या बुलेट व्हिच मूव्स फॉरवर्ड। तीसरा आपका ना कि ये जो रॉकेट जाता है आपका ना, देखो दिस, तो मोशन ऑफ रॉकेट्स, तो ना दिस एंड जेट एरोप्लेन्स, जितने भी जेट एरोप्लेन्स आगे बढ़ते हैं उनका स्मोक जो पीछे आता है आपका देखना, आर बेस्ड ऑन न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, यानी कि एक्शन एंड रिएक्शन पे काम करते हैं आपका याद रखो, दिस एंड इक्वल and now this is the opposite reaction acting on the rocket पे आपका एक्ट करता है आपका ना, देखो pushes the rocket, जो रॉकेट को अपना आगे बढ़ाने पे इसकी मदद करता है, देखो इन द अपवर्ड या फॉरवर्ड। अपवर्ड इसलिए कह रहा है कि ऊपर की तरफ आप हो जाता है, इसलिए आप अब जैसे ये आप देखेंगे, ये रॉकेट आपका ना जैसा ये पीछे से आपका ये इसका धुआं निकलेगा आपका ना, देखो तो ये जो आपका बेसिकली तीसरा एग्जॉस्ट आपका ना, दिस एग्जॉस्ट गैसेस अपना जब ये आगे जाए, ये देखो जैसे अब आपने क्या किया, ये आगे जाएगा, दैट इज कॉल्ड द रिएक्शन। और जब गैस एग्जॉस्ट होंगे अगर एग्जॉस्ट ये गैस होंगे, दिस इज द एक्शन। गैस जो आपकी निकलती है इसमें जैसे, तो ये आपका इधर वो आपका रॉकेट को आगे भेजते हैं, तो दिस इज द थर्ड लॉ। तो ये एग्जाम्पल्स थे, तो ये चैप्टर्स आपका कंप्लीट हो गया। अगर इसमें कुछ छूट गया होगा तो डेफिनेटली बताना। व्हेन वी हैव स्टार्टेड इट, कब किया था हमने, टेल मी, 30 ओके। तो देखो ऐसे ही तो होते हैं आपके स्कूल वाले, ऐसे करते हैं जैसे मैंने किया।